Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is moment of inertia. इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. The product of mass of the particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक सिंपल सी डेफिनेशन है. इट इज डोनेटेड बाय आई. हम आई के साथ इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं. मैथमेटिकली आपके पास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है. यहाँ पे ये जो फैक्टर आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है. ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. अब हम फर्दर मूव करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कंसीडर अ पॉइंट मास m attached to one end of rod which is rotated in circle and mass of rod is negligible. कि हमारे पास एक मैस है जिसको हमने एक रॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वो रॉड सर्कुलर मूव कर रहा है. क्लियर दिस पॉइंट. जैसा कि आप इस डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मैस m है, जिसको मैंने मेंशन भी किया एरोहेड के साथ. सपोज करें कि हमने इसको रॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जिस रॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में. क्लियर दिस पॉइंट. आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. अ फोर्स F इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड thus एक्सेलरेट द मास. एक फोर्स F एक्ट करती है परपेंडिकुलर रॉड के ऊपर और जो ब्लॉक कनेक्ट किया है रॉड के साथ उसको एक्सेलरेट करती है, आई मीन मूव करती है सर्कुलर पाथ में. क्लियर. बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma. हमारे पास सेकंड लॉ का रिलेशन होता है F इज इक्वल टू ma. ये रिलेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन सिंपल और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है at इज इक्वल टू r अल्फा. यहाँ पे ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू r अल्फा है ये हम सेकंड लॉ के रिलेशन में पुट करेंगे यहां पर एक्सेलरेशन में. क्लियर दिस पॉइंट. तो जब हम सेकंड लॉ के रिलेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू एम आर अल्फा. क्लियर. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r. ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों तरफ हम r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो RF इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा. क्लियर. यहाँ पे ये जो फैक्टर RF है ये बेसिकली टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर. और इक्वेशन की दूसरी तरफ मौजूद जो फैक्टर एम आर स्क्वायर है ये फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर दिस पॉइंट. तो आपके पास इक्वेशन बनेगी टा इज इक्वल टू आई अल्फा. आपके पास ये एक फाइनल इक्वेशन टॉर्क की है. दस इनर्शिया ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऐसा इनर्शिया जो किसी भी बॉडी की रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो उसको रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है. क्लियर. अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. फर्स्ट है आपके पास इट इज स्केलर क्वांटिटी. क्लियर. सेकंड पॉइंट आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर. आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. हम फर्दर मूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी. हमने इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया और एक फाइनल इक्वेशन फाइंड की टॉर्क की जो कि इक्वल है टा इज इक्वल टू आई अल्फा के. अब हम फाइंड करेंगे एक रिजिड बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं. आपके पास इस टाइप की एक रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ मैसेज के पीसेस होते हैं
जैसा कि आप देख भी सकते हैं m1, m2। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करनी है रिजिड बॉडी में। कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ मैसेज, कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उसमें आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीसेज होते हैं, जैसा कि m1, m2, m3, m4 अप टू mn। m1 का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उसको हमने r1 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। m2 का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ डिस्टेंस है उसको हमने r2 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और mn का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ डिस्टेंस है उसको हमने rn के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। गॉट दिस पॉइंट? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? τ1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। जो m1 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास ये है। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। m2 रिजिड बॉडी में जो फैक्टर m2 है वो जो टॉर्क की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू है τ2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2। इसी तरीके से m3, m4 अप टू mn जो टॉर्क की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो है τn इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा n। क्लियर दिस पॉइंट? ये आपके पास इंडिविजुअल मैसेज के टॉर्क की वैल्यू थी। अब हम टोटल कैसे फाइंड करेंगे? सबको सम अप करके टा टोटल इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn, सबको हम प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? आपके पास सेम रिजिड बॉडी है। यहां पे एक बात है कि सिंस बॉडी इज रिजिड, ईच मास इज रोटेटिंग विद सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। रिजिड बॉडी में जो डिफरेंट पीसेज ऑफ मैसेज होते हैं उनकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम होती है। क्लियर दिस पॉइंट? तो टा टोटल इज इक्वल टू, हमने जस्ट यहां पे वैल्यू को रिप्लेस करना है। τ1 की वैल्यू रिप्लेस की प्लस τ2 की वैल्यू रिप्लेस की अप टू τn उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया। उस पूरी इक्वेशन में जो आपके पास फैक्टर अल्फा है ये होल इक्वेशन में से कॉमन आता है। गॉट दिस पॉइंट? तो इस फैक्टर को हम कॉमन करके राइट करेंगे, बाकी इक्वेशन को सेम एज इट इज राइट किया जाएगा। तो टा टोटल इज इक्वल टू, बाकी इक्वेशंस को मैंने सेम एज इट इज राइट किया, जस्ट अल्फा को कॉमन फैक्टर लिखा। क्लियर? तो टा टोटल इज इक्वल टू, हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन सिग्मा mi ri स्क्वायर इनटू अल्फा। क्लियर दिस पॉइंट? यहां पे ये जो फैक्टर सिग्मा mi ri स्क्वायर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा। इस तरीके से हमने रिजिड बॉडी में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिया। आई एम होपिंग इस लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।